Hey students, so we are on our third chapter, that is globes and maps. कल हमने डिस्कशन किया था बच्चों कि ग्लोब एग्जैक्टली में होता क्या है एंड हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। हमने देखा था कि अर्थ का साइज बहुत बड़ा है, इतना ह्यूज है, इतना बड़ा है कि हम एक जगह पे खड़े होके केवल थोड़ा सा पार्ट ही देख सकते हैं, राइट। तो हमने देखा था कि अगर हमें कंप्लीट अर्थ देखनी हो तो हम क्या करेंगे, उसका एक मॉडल बनाएंगे। वो मॉडल क्या था बच्चों? ग्लोब। आपने कल के असाइनमेंट में ग्लोब्स बनाए भी थे। फिर हमने देखा था ग्लोब क्या को हम क्या कर सकते हैं, हम उसे रोटेट कर सकते हैं। तो जो पार्ट हमें वर्ल्ड का देखना है वो हम ग्लोब के थ्रू देख सकते हैं। फिर हमने लास्ट में एक प्रॉब्लम डिस्कस की थी जो ग्लोब के साथ आती है। मैंने आपसे कहा था कि अर्थ तो बहुत बड़ी है, उसका मॉडल आप इतना छोटा बना रहे हो। अगर आप अर्थ का रेडियस देखो तो इट्स 6,400 किलोमीटर्स, राइट। अब इतनी ज़्यादा बड़ी रेडियस का जो स्फेयर है हमारी अर्थ, उसको आप एक छोटे से मॉडल में अगर दिखा रहे हो तो आप सारी डिटेल्स नहीं दिखा सकते, है ना। लेकिन फिर हमें अगर डिटेल्स को दिखाना है अच्छे से, तब हमने क्या यूज़ किया था बच्चों? तब हमने यूज़ किया था, हमने देखा था कि टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम वी हैव ड्राइंग्स ऑफ अ पार्ट ऑफ द अर्थ। हमारे पास क्या होता है, अर्थ के एक पार्ट की। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया में रहती हूँ, ठीक। मुझे केवल इंडिया के बारे में ही पढ़ना है, मान लीजिए, ठीक है। मुझे केवल इंडिया के स्टेट्स पढ़ने हैं, केवल मुझे इंडिया के ही जो फिजिकल फीचर्स हैं वो पढ़ने हैं। तो मैं कंप्लीट अर्थ के बारे में को क्यों देखूं, मैं केवल इंडिया पे फोकस करूंगी, राइट। तो मैप क्या करता है कि कंप्लीट अर्थ या फिर उसका कोई एक पार्ट है ना, उसे फ्लैट सरफेस पे दिखाता है, ठीक है। सच ड्राइंग्स आर कॉल्ड मैप्स। अब मैप्स डिपेंडिंग ऑन आर प्रॉब्लम कि हमें किस सिचुएशन के लिए मैप चाहिए, मैप स्मॉल भी हो सकते हैं, मैप बिग भी हो सकते हैं। बिग वॉल मैप आपकी बुक में बना हुआ है, ठीक है। आपको समझ में आ रहा है कि मैप हमें क्यों चाहिए था? क्योंकि हमें अगर एक पर्टिकुलर पार्ट देखना है या हमको अर्थ की डिटेल्स के बारे में पढ़ना है फ्लैट सरफेस पे। आप खुद ही सोचो, एक बॉल पे ड्राइंग करना इज डिफ़िकल्ट कि फ्लैट सरफेस पे ड्राइंग करना डिफ़िकल्ट है? ऑफ कोर्स बॉल पे है, फ्लैट सरफेस पे तो ड्रॉ करना ईजी है, राइट। इसलिए हमारी वो प्रॉब्लम मैप ने ओवरकम कर दी। अब जो बुक ऑफ मैप्स होती है उसको क्या कहते हैं? एटलस। क्या कहते हैं? एटलस। यू नीड टू रिमेंबर दैट। आजकल ये मल्टीमीडिया फॉर्मेट्स में भी अवेलेबल है, आप अपने फ़ोन पे भी इसे एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट चिल्ड्रन, वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मैप्स डू वी हैव? वी हैव टू टाइप्स ऑफ मैप्स. What are these types? The first type of map is physical map. Which map, children? Physical map. अब फिजिकल मैप क्या होता है ये समझिए, ठीक है। आप कभी अगर शॉप पे गए हो, मैप देखा हो, तो आपने देखा होगा कि एक मैप होगा, उसमें डिफरेंट स्टेट्स के लाइंस बनी होंगी। आपको समझ में आ रहा होगा ये दिल्ली है, ये उत्तर प्रदेश है, राइट। एंड एक मैप होगा जिसमें केवल इंडिया की बाउंड्री बनी होगी एंड देन डिफरेंट कलर्स से अलग अलग पार्ट्स दिखाए गए होंगे, लेकिन अलग अलग स्टेट्स डिफाइंड नहीं होंगे। तो वो हमारा फिजिकल मैप होता है। फिजिकल मैप एग्जैक्टली में दिखाता क्या है? वो दिखाता है फिजिकल फीचर्स। जैसे वो दिखाएगा कौन से पार्ट में माउंटेन्स हैं, कहाँ पे प्लेन्स हैं, कहाँ रिवर्स हैं। सो फिजिकल मैप इज ऑल अबाउट फिजिकल फीचर्स। मूविंग ऑन टू पॉलिटिकल मैप। बच्चों, पॉलिटिकल मैप क्या करता है? इट शोज द स्टेट्स एंड सिटी ऑफ अ कंट्री। ये वो मैप है, आप देखोगे मोस्ट, मतलब सबसे ज़्यादा यही मैप आपने देखा होगा, काफ़ी फेमस ये मैप है। आपके पेज नंबर 17 में भी जो मैप बना हुआ है बच्चों, वो भी एक पॉलिटिकल मैप है। ये पॉलिटिकल बाउंड्रीज दिखाता है, ठीक है, कि ये कंट्री में इस स्टेट की ये बाउंड्री है, ये कंट्रीज की भी बाउंड्री दिखाता है, ठीक है। इट ऑल्सो शोज द बाउंड्रीज ऑफ डिफरेंट नेबरिंग कंट्रीज। सो दिस वॉज अबाउट योर पॉलिटिकल मैप। तो फिर से देखते हैं आज के टॉपिक में हमने क्या क्या कवर किया। हमने देखा कि ग्लोब्स से ज़्यादा बेटर हमें ग्लोब्स के बाद मैप्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। फिर हमने देखा जो बड़े मैप्स होते हैं उनको हम वॉल मैप कहते हैं। देन एटलस हमने देखा, बुक ऑफ मैप्स होती है। देन फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप्स देखे। सो
With this, we come to the end of the session.